In part first, we have read this act up to section 13, in which we have detailed that what are the penalties in after particular period we give the information of birth and death, and what is the duration of such period. In section 14, रजिस्ट्रेशन ऑफ नेम ऑफ चाइल्ड, ये सेक्शन 14 ये कह रहा है कि अगर आप चाइल्ड का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं बर्थ का, तो विदाउट नेम भी कर सकते हैं, जो कॉमन पर्पस में अपन यूज करते हैं। बस उस टाइम जैसे बर्थ हुआ है उस टाइम चाइल्ड का नाम डिटरमाइन नहीं होता है, तो ब्लैंक भी आप खाली रख सकते हैं चाइल्ड का नेम, और बाद में आप इन्फॉर्मेशन देखते हैं, जनरल इन्फॉर्मेशन। सेक्शन 15 एक कह रहा है कि करेक्शन ऑफ पर्टिकुलर्स, अगर कोई इन्फॉर्मेशन दे दी बाद में पता लगता है कि वो इन्फॉर्मेशन गलत थी, तो इसमें एक चीज लिखी हुई है कि जो मार्जिन होगा वो रजिस्टर का, उसके अंदर उसको इन्फॉर्मेशन करना है, नोट करना है विदाउट एनी अल्टरेशन ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ये इसलिए किया गया है ताकि बाद में कोई नाम ऐड करना चाहे या कुछ ऐसा करना चाहे तो गलत नहीं हो। तो जो नाम आपने ऑलरेडी लिख दिया है वो लिखना ही है, उसके आगे जो मार्जिन है उस मार्जिन में आपको जो अल्ट्रेशन है, ऑडिशन है, वो लिखना है विदाउट अल्टरिंग द ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल जो गलत हो रखी है एंट्री उसको रखना है, उसके मार्जिन में वो चीज करनी है। Section 16, register to keep registrar in a prescribed form. Every registrar shall keep a prescribed form register of birth and death. वो कौन सा फॉर्म होगा जो स्टेट गवर्नमेंट बताएगी। सर्च ऑफ बर्थ और डेथ रजिस्टर, कोई भी व्यक्ति राइट टू इन्फॉर्मेशन या किसी के तहत भी, वो पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, कोई भी व्यक्ति किसी थर्ड पर्सन की भी डेथ और बर्थ के बारे में इन्फॉर्मेशन लिख सकता है। लेकिन हाँ, एक एक्सेप्शन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोवाइडेड नो एक्सट्रैक्ट रिलेटिंग टू डेथ इशू टू एनी पर्सन डिस्क्लोज द पर्टिकुलर रिगार्डिंग द कॉज ऑफ डेथ। कोई थर्ड पर्सन ये नहीं पता कर सकता कॉज ऑफ डेथ। डेथ और बर्थ का बता सकते हैं उसको कि भाई इसकी डेथ हुई है, हाँ, या जिंदा है या इसकी पैदा हुआ, लेकिन कॉज ऑफ डेथ उसको उसका थर्ड पर्सन को अपन नहीं बताया, ये एक एक्सेप्शन उसमें दिया हुआ है। Inspection of registration offices, the registration offices shall be inspected and the registrar kept there and shall examine such manner district registrar जो है उसका इंस्पेक्शन कर सकता है। बाकी इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन 20 बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशल प्रोविजन एज रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ सिटीजन आउटसाइड इंडिया। सिटीजन आउटसाइड इंडिया, ऐसे कोई जो सिटीजन है इंडिया के और उनकी डेथ फॉरेन में हो जाती है या बर्थ फॉरेन में होता है, तो क्या प्रोविजन है, सेक्शन 20 इंपॉर्टेंट है। ये कह रहे हैं रजिस्ट्रार जनरल शैल सब्जेक्ट टू सच रूल्स एज बी मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ कॉज टू बी रजिस्टर्ड इन्फॉर्मेशन एज टू बर्थ एंड डेथ ऑफ सिटीजन्स of India outside India received by him under the rules relating to registration of citizen of Indian consulate made under Citizenship Act. Provision क्या है इसमें? In such case, child born outside respect of whom has not been received as provided if parents of child return to India, जब वो parents children के return India में return होते हैं, उसके 60 days के अंदर अंदर अगर वो information दे देते हैं तो वो free of cost note करनी है। 60 डेज के बाद देते हैं तो वही प्रोविजंस जो अपन ने सेक्शन 13 में पढ़े हैं कि आफ्टर 60 डेज, बट 60 डेज के बाद के 30 डेज तो फीस के साथ, आफ्टर 30 डेज बिफोर 1 ईयर विथ एफिडेविट, आफ्टर 1 ईयर ऑन द ऑर्डर ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, वही प्रोविजन लागू होंगे। लेकिन इसमें दे रखा है कि 60 डेज, जो मैंने आपको बताया ना मॉडल रूल्स में इंडिया का कोई सिटीजन इंडिया में पैदा हो रहा है 21 डेज है ना, वो इसमें 60 डेज है आउट ऑफ चिल्ड्रन, आउट ऑफ इंडिया के लिए। पेनल्टीज, हालांकि ये एक्ट थोड़ा सा पुराना है, इसमें अमेंडमेंट नहीं हुआ है, पेनल्टीज बहुत कम, बहुत मिनिमम रखी गई है। एनी पर्सन हु फेल्स विदाउट रिजनेबल क्लॉज, अगर कोई डॉक्टर या जेलर या जो अपन सेक्शन 8 में पढ़े हैं खूब सारे लिस्ट, वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता है या इन्फॉर्मेशन देता है और फॉल्स है या रिफ्यूजेस टू राइट हिज नेम, तीनों क्लॉज में या तो इन्फॉर्मेशन नहीं देता है या इन्फॉर्मेशन देता है दैट इज फॉल्स, या वो अपना नाम, डिस्क्रिप्शन या प्लेस ऑफ अबोर्ड नहीं लिखता है, तो पेनल्टी फाइन क्या है, 50 रुपीज, अप टू 50 रुपीज, मतलब 10, 20, 30 जितना भी होता है, अप टू 50 रुपीज। एनी रजिस्ट्रार सब नेग्लेक्ट, रजिस्ट्रार और सब नेग्लेक्ट होते हैं रिड्यूस इन्फॉर्मेशन नोट करने के, उनके भी 50 रुपीज। एनी मेडिकल प्रैक्टिशनर नेग्लेक्ट और रिफ्यूज सर्टिफिकेट, जो बता रहे ना कॉज ऑफ डेथ का सर्टिफिकेट कोई डॉक्टर नहीं देता है, उसमें भी पेनल्टी कितनी है, 50 रुपीज, एंड दैट इज फाइन, नॉट फीस, दैट इज फाइन। ठीक है। एनी पर्सन विदाउट रिजनेबल क्लॉज कॉन्ट्रावेंस एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट विथ नो पेनल्टी, अगर किसी एक्ट के अंदर रेजिड्यू प्रोविजन, हर एक्ट में होता है कि अगर कहीं एक्ट में भी कोई ऑफेंस की पेनल्टी नहीं दी गई है तो वो पेनल्टी 10 रुपीज तक की होगी, ये रेजिड्यू सेक्शन है। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस, कंपाउंडिंग मतलब कॉम्प्रोमाइज, अगर कोई ऑफेंस हो चुका है तो उसमें कॉम्प्रोमाइज कौन कर सकता है, किन शर्तों पे, किन प्रोविजंस के तहत कॉम्प्रोमाइज है, सेक्शन 24 इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज वे प्रिस्क्राइब एनी ऑफिसर ऑथराइज बाय चीफ रजिस्ट्रार, चीफ रजिस्ट्रार स्टेट का एक होता है, उसके द्वारा ऑथराइज कोई भी ऑफिसर वो कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। कब, आइदर बिफोर और आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, केस फाइल होने से पहले भी कर सकता है, केस फाइल होने के बाद में भी कर सकता है, ये इंपॉर्टेंट दोनों याद रखना, बिफोर एंड आफ्टर, अंडर एक्सेप्ट फ्रॉम अ पर्सन हु हैज कमिटेड और रिज्यूम सस्पेंड कमिटेड ऑफेंस बाय वे ऑफ कंपोजिशन ऑफ सच ऑफेंस अ सम ऑफ नॉट एक्सीडिंग 50 रुपीज।
₹50 तक की राशि देने से कॉम्प्रोमाइज भी हो सकता है। प्रोविजंस थोड़े अटपटे हैं इसके, बहुत कम फीस रखी गई है। द रीजंस बेस्ट नोन टू द गवर्नमेंट। पुराना एक्ट है, इनमें भी होता है, इसमें अमेंडमेंट नहीं किया है। ऑन पेमेंट ऑफ सच सम ऑफ मनी सच पर्सन शैल बी डिस्चार्ज एंड नो फर्दर प्रोसीडिंग शैल बी टेकन। और ये ₹50 तक की पेनल्टी जो देता है तो उसके बाद उसको डिस्चार्ज कर देगा और किसी तरह का कोई भी केस उस पर नहीं होगा। प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। अगर कोई भी कैसा भी कोई काम करता है और गुड फेथ में करता है तो कोई भी उस पर ऑफेंस नहीं होगा। एक्ट नॉट इन एरोगेशन टू एक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, छोटे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि ये एक्ट किसके सप्लीमेंट में है। टू सप्लांट विच प्रोविजंस या विच एक्ट, तो ये बर्थ डेथ एंड मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1886 और बना हुआ है, उसके सब्स्टिट्यूशन में नहीं है, बट टू सप्लांट दैट एक्ट, मतलब उसके एडिशन में ये एक्ट है। ठीक है। फिर पावर ऑफ मेक रूल्स, स्टेट गवर्नमेंट, ये एक्ट किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। रूल मेकिंग पावर किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास। स्टेट गवर्नमेंट ये बताए किस फॉर्म में वो रजिस्टर होगा, कितने पीरियड में वो इन्फॉर्मेशन देनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो कौन देगी सूचना? स्टेट गवर्नमेंट। ये स्टेट गवर्नमेंट की पावर है। एक्ट इज मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बट रूल मेकिंग पावर हैज बीन लेफ्ट विद स्टेट गवर्नमेंट। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये भी चीज पूछ सकते हैं कि रूल मेकिंग पावर कौन सी किस चीज के रिलेटेड। फॉर्म्स ऑफ रजिस्टर, किस फॉर्म का क्या होगा, फॉर्म क्या होगा बर्थ और डेथ का। पीरियड कब होगा सेक्शन 8 का, कि कितने दिन में सूचना देनी है। पीरियड सेक्शन 10 का। पर्सन फ्रॉम हुम एंड फ्रॉम इन विच सर्टिफिकेट कॉज ऑफ डेथ शैल बी ऑब्टेन, किससे सर्टिफिकेट ऑफ डेथ लिया जा सकता है। पर्टिकुलर्स क्या होंगे सेक्शन 12 के। फीस कितनी होगी। रिपोर्ट चीफ रजिस्टर को किस फॉर्मेट देनी है। सर्च ऑफ डेथ रजिस्टर, फीस पेबल बाय सर, ये क्या होंगे, ये आप एक बार देख लीजिएगा। सेक्शन ए से लेके एम तक दे रखे हैं कि भाई कौन कौन सी रूल्स जो है स्टेट गवर्नमेंट किस किस के रेफरेंस में रूल्स बना सकती है। और जो भी रूल बनाएगी, एवरी रूल मेड सेक्शन शैल बी एज सून एज बी लेट बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर। जब भी रूल बनाएगी स्टेट गवर्नमेंट, वो स्टेट लेजिस्लेचर के बिफोर प्लेस करना है। बस ये एक्ट है। थैंक यू।